हेलो, हैव ए नाइस डे। गुरु ग्रंथ साहब की एक तुक है। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी है। कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ ला, कुछ बिगड़ियो नाहिन आज हूं जा। बादशाह औरंगजेब मुस्लिम था। वो किसी भी गैर मुस्लिम को पसंद नहीं करता था। इसी करके औरंगजेब सारे हिंदुओं को मुसलमान बना लेना चाहता था। और यही वो कारण था जिसके कारण गुरु तेग बहादुर साहिब को औरंगजेब के सामने खड़ा होना पड़ा और उसको बताना पड़ा कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म नहीं रह सकता, सिर्फ मुस्लिम धर्म ही नहीं रह सकता, बाकी धर्म भी है, उनको भी फलने फूलने का पूरा अधिकार है। अगर कोई मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है वेल एंड गुड, अगर कोई हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छा है। गुरु साहब का विचार था कि धर्म इंसान के वास्ते बना है, इंसान को बुद्धि देने के लिए, इंसान को शांति देने के लिए। धर्मों में जो कथाएं बताई जाती हैं, जो उपदेश दिए जाते हैं, उनका उद्देश्य एक ही तो होता है कि आदमी का भटकता हुआ मन को शांत हो जाए। कभी किसी भी धार्मिक स्थान में चाहे कोई भी हो जाके ऐसा तो नहीं होता कि आप गए और आपकी मांग उसी वक्त पूरी हो जाए, परंतु कुछ ऐसी विधि बनती है कि आपकी समस्या हल होनी शुरू हो जाती है। इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं। वो कौन सी ताकत है? वो साथ में आसमान पर बैठी हुई है या हमारे इर्द गिर्द ही है? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। बुद्ध जैसे महात्मा हुए, जैनों के दिगंबर हुए, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं लगा कि भगवान है या नहीं है। वो तो सिर्फ आदमी की समस्याएं सुलझाते थे कि आपके जीवन में दुख है, भैया दुख का कोई कारण है, इतनी बात ही है। दोनों धर्मों में लगभग से जीव हत्या ना करो, जीव हत्या ना करो, मांसाहार ना करो। और दोनों धर्म उस वक्त फेल हो गए जिस वक्त बुद्ध ने कहा था जीव हत्या नहीं करनी। वो सारे बौद्धि मीट खाते हैं। पूरा चाइना बुद्ध धर्म को अपना बैठा है, कोरिया बुद्ध धर्म को अपनाए बैठा है, जापान बुद्ध धर्म को अपनाए बैठा है, श्रीलंका बुद्ध धर्म को अपनाए बैठा है। वहां पर जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए, अधिकतर 80% लोग मांसाहारी। तो बुद्ध धर्म को मानना तो एक पाखंड हो गया ना। अगर आपने बुद्ध की शिक्षाओं को ही नहीं माना, इस करके नहीं माना कि वो आपके वास्ते एप्लीकेबल नहीं, तो आप अगर उस धर्म को मानते हैं तो आप पाखंड करते हैं। क्योंकि जो कुछ बुद्ध ने कहा, जो कुछ जैन ने कहा, आपने मानना कहा? आधा मान लिया, आधा छोड़ दिया, तो वो मानना ना हुआ। तो औरंगजेब चला गया, उसकी फिलोसफी उसके साथ ही चली गई। हिंदुस्तान से मुस्लिम राज का अंत हो गया। उसके बाद आज तक कोई ऐसा मुस्लिम राजा नहीं हुआ जो कि एक छत्र राज चलाए। और औरंगजेब भी कहां एक छत्र राज चलाता था।
वो भी कुछ ही हिस्से का मालिक था। अंग्रेज आए और वो भी चले गए। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है कि कोई भी परमानेंटली यहां नहीं आके बस जाता। थोड़ी देर के लिए हुक्म होता है कुदरत का और वो अपनी मनमर्जी कर लेता है और उस मालिक का बुलावा आ जाता है और जाना पड़ता है। दिल तो नहीं करता कि मैं जाऊं, पर जाना पड़ता है। आजकल हमारे सुल्तान आजम हिंद अपने आप को किसी सुल्तान से कम नहीं समझते। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, 5 वर्ष के लिए होता है और वो जनता का सेवक होता है। ये अपने आप को सेवक नहीं मानते, ये अपने आप को राजा मानते हैं। और इसी करके हम प्यार से बड़ी इज्जत से सुल्तान आजम कहते हैं। जिस तरह औरंगजेब सुल्तान आजम था, इसी तरह ये ना औरंगजेब रहा हमेशा के वास्ते, ना ये रहेंगे हमेशा के वास्ते। जो आदमी दूसरों को कुचलने की कोशिश करता है, औरंगजेब ने हिंदुइज्म को कुचलने की कोशिश की, खुद खत्म हो गया। सुल्तान आजम हिंद और इनकी पार्टी ओपोजिशन पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इसी करके हमेशा इनके भाषणों में, आप सुनो जरा ध्यान से, इनके भाषणों में हमेशा ऑपोजिशन वालों की बुराइयां ही होती हैं। कभी इंदिरा गांधी के भाषण सुनना, कभी जवाहरलाल नेहरू के भाषण सुनना, उनके भाषणों में, और राजीव गांधी के भाषण सुनना, जी नरसिम्हा राव के भाषण सुनना। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो खैर भाषण देना जानते नहीं। उनके भाषणों में वो जहर नहीं होता था जो जहर इनके भाषणों में। हालांकि कांग्रेसियों ने 84 में सिखों का कत्लेआम किया और वो जख्म आज भी यहां ताजा है, हमने भुगता है भाई। परंतु फिर भी बीजेपी वाले कांग्रेसियों जितने अच्छे नहीं बने। चाहिए तो यह था कि अब हमें राज मिल गया है तो सभी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे जैनी बौद्ध कुछ भी है, उनको अपनी बाहों में समेटते, उनको ये एहसास करवाते कि आपका भी हिंदुस्तान पर उतना ही हक है जितना हमारा है, हम भी उतने ही नागरिक हैं जितने आप नागरिक हैं। पर इन पार्टियों ने, इस पार्टी ने लोगों के दिमाग में यह फूकना शुरू किया, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, हिंदुस्तान के बाहर एक दुनिया है जिसमें 100 से ऊपर देश हैं। हर एक देश में हिंदू नहीं है, और जो कहीं कहीं हिंदू है भी थोड़े बहुत, वो भी हिंदुस्तान से ही माइग्रेट होके गए हैं, और जहां गए हैं वहां की सभ्यता को, वहां के कल्चर को उनको अपनाना पड़ा है। अगर नहीं अपना सके तो उस देश ने, उस कल्चर ने उनको अपनाया नहीं है। इसी करके विदेशों में जब भी कोई हिंदुस्तानी लड़का या लड़की मारा जाता है, उसका कारण यही होता है कि हम अपने तन और मन से अपनी कट्टरता नहीं निकाल सके और उनको अपना नहीं सके। अगर बगाने देश में रहना है तो बगाने देश के कल्चर को, उनके लोगों को, उनकी भाषा को, उनके रहन सहन को अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज वो हमें ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। तो इस करके कहां भूले हो रहे, झूठे लोभ लाभ। बारिश होती है, किसान खुश होता है। आजकल बरसात का मौसम है तो रोज ही बरसात होती है, क्योंकि बरसात होने से किसान को जीवन दिखने लगता है। बरसात होगी तो उसकी फसल होगी, उसकी फसल होगी तो उसके घर में अनाज आएगा, वो अनाज बाजार में बेचेगा तो उसको थोड़ा धन प्राप्त होगा, उस धन से वो अपनी जरूरतें पूरी करेगा। परंतु अगर बारिश तो हो परंतु बादल ही फट जाए, बारिश तो हो परंतु ओले ही पड़ जाए, तो वो बारिश तो
होने से ना होनी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि बादल फटने का मतलब ही है बर्बादी, ओले गिरने का मतलब ही है बर्बादी। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, आपको राज मिला है, तो अपने आप को उबालिए ना, अपने आप को नफरत से ना भरिए, दूसरों को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जो हशर औरंगजेब का हुआ, जो हशर अंग्रेजों का हुआ, वो आपका भी हो सकता है। आज के लिए इतना है। नमस्कार।